बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। हर तारीफ और शुक्र उस रब्बे जुल जलाल के लिए जो रात भर के नींद के बाद हमें सुबह सही सलामत बेदारी के साथ नई जिंदगी अता करते हैं। एक नया शफाफ कोरा कागज हमारी झोली में डाल देते हैं और मुंतजिर हो जाते हैं कि बंदा किन अमाल से उसे भरता है, अच्छे या बुरे। अल्लाह पाक हमारा हर दिन सालिया इमाल का बेहतरीन दिन बनाए। अल्लाह पाक हम सब को दायमी खुशियाँ अता फरमाए जिसकी हम हमेशा दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहगारों को अपनी रहमत के दामन में छुपा लीजिए। ए अल्लाह, हमारी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी बीमारियों को सेहत अता फरमाइए। हमें कुशादा रिज़्क़, अच्छी सेहत व उम्र में तरक्की अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 115 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला करे, जब तक कि उन्हें साफ साफ ना बता दे कि उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। इसकी तफसीर है, यानी अल्लाह पहले ये बता देता है कि लोगों को किन ख्यालात, किन अमाल और किन तरीक़ों से बचना चाहिए। फिर जब वो बाज नहीं आते और गलत फिक्री व गलत कारी ही पर इसरार किए चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी हदायत और रहनुमाई से हाथ खींच लेता है और इसी गलत राह पर उन्हें धकेल देता है जिस पर वो खुद जाना चाहते हैं। ये इरशाद एक कायदा कुल्लिया बयान करता है जिससे कुरान मजीद के वो तमाम मकामात अच्छी तरह समझे जा सकते हैं जहाँ हदायत देने और गुमराह करने को अल्लाह ताला ने अपना फ़ेल बताया है। खुदा का हदायत देना ये है कि वो सही तरीक, फ़िक्र व अमल अपने अंबिया और अपनी किताबों के ज़रिए से लोगों के सामने वाज़िह तौर पर पेश कर देता है। फिर जो लोग इस तरीके पर खुद चलने के लिए आमादा ना हों, उन्हें उसकी तौफीक बख्शता है। और खुदा का गुमराही में डालना ये है कि जो सही तरीके, फ़िक्र व अमल उसने बता दिया है, अगर इसके खिलाफ चलने ही पर कोई इसरार करे और सीधा ना चलना चाहे, तो खुदा उसको ज़बरदस्ती रास्बी और रास्तरू नहीं बनाता, बल्कि जिधर वो खुद जाना चाहता है उसी तरफ उसको जाने की तौफीक दे देता है। इस ख़ास सिलसिला कलाम में ये बात जिस मुनासबत से बयान हुई है वो पिछली तकरीर और बाद की तकरीर पर गौर करने से बासानी समझ में आ सकती है। ये एक तरह की तंबीह है जो नहायत मौजू तरीके से पिछले बयान का खात्मा भी करार पा सकती है और आगे जो बयान आ रहा है उसकी तमहीद भी। आयत नंबर 116। और ये भी वाक़या है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में आसमान और ज़मीन की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में ज़िंदगी व मौत है, और तुम्हारा कोई हामी व मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। आयत नंबर 117। अल्लाह ने माफ़ कर दिया नबी को और उन मुहाजिरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे, मगर जब उन्होंने उस कजी का इत्तबा ना किया बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ही दिया, तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक उसका मामला उन लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है। इसकी तफसीर है, यानी ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में जो छोटी छोटी लग़ज़िशें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से हुई, इन सब को अल्लाह ने उनकी आला खिदमात का लिहाज करते हुए माफ़ फरमा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लग़ज़िश हुई थी उसका जिक्र आयत 43 में गुजर चुका है, यानी ये कि जिन लोगों ने इस्तात रखने के बावजूद जंग से पीछे रह जाने की इजाज़त मांगी थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी।
یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے۔ یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 118 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔